तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद संसद से लेकर सड़क तक सरकार ने सीसैट नहीं हटाने का फैसला किया। हालांकि 20 नंबर के 8 सवाल जो होते हैं अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के, उसको मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। एक और बड़ा फैसला लिया गया कि 2011 में जिन छात्रों ने कोशिश की थी और वो असफल रहे थे, वो 2015 में एक बार फिर से कोशिश कर पाएंगे। विद्यार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार का ये मत है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र संख्या 2 में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न भाग के अंकों को मेरिट अथवा ग्रेडेशन में सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं है। सरकार के इस बयान का मतलब है कि 20 नंबर के इंग्लिश के पेपर में छात्र पास हों या फेल, वो नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। बड़ी बात यह कि सरकार ने सीसैट को खत्म नहीं किया है, बल्कि उसे बरकरार रखा है। 2010 तक प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते थे, सामान्य अध्ययन का 150 अंकों का और वैकल्पिक विषय का 300 अंकों का पेपर। लेकिन 2011 से वैकल्पिक विषय को हटाकर 200 अंकों का सामान्य अध्ययन और 200 अंकों का सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू कर दिया गया। सीसैट के पेपर में 2.5 नंबर के कुल 80 सवाल होते हैं। 100 नंबर के 40 सवाल ऐसे होते हैं जिनमें सवालों के हिंदी ट्रांसलेशन रहते हैं। छात्रों का एतराज है कि अंग्रेजी सवालों का हिंदी में अनुवाद सही से नहीं किया जाता है। 20 नंबर के 8 सवाल अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, जबकि 80 नंबर के 32 सवालों के जरिए रीजनिंग, अंक गणित और फैसले लेने की क्षमता आंकी जाती है। ये जो 20 नंबर के 8 सवाल अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के हैं, सरकार के फैसले के मुताबिक यही 20 नंबर बस मेरिट में शामिल नहीं किए जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने एक और अहम ऐलान किया है। सरकार का यह भी मत है कि सिविल सेवा परीक्षा 2011 ईस्वी के उम्मीदवारों को 2015 की परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाना चाहिए। इस फैसले के मुताबिक जिन छात्रों ने 2011 में परीक्षा दी थी, उन्हें एक और मौका 2015 में मिलेगा। सरकार ने अंग्रेजी की टेंशन तो दूर कर दी, लेकिन सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस फैसले से खुश नहीं हैं। मेन मुद्दा था कि सीसैट को हटाया जाए। मैथ रीजनिंग से प्रॉब्लम थी, उसको एज इट इज रखा गया, कहीं कुछ चेंज नहीं। इंग्लिश समस्या है नो डाउट, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या मैथ और रीजनिंग की है, और जो कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन में ट्रांसलेशन की है। कॉम्प्रिहेंशन का जो मुद्दा है, जिसका कि इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन होता है, ये इतना गंदा होता है कि हिंदी मीडियम या फिर किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा के जो लड़के हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या सीसैट पेपर को हटाने पर सरकार आगे कोई फैसला लेगी? फिलहाल तो जो फैसला सरकार ने लिया है उसी पर यूपीएससी की मुहर लगना बाकी।